जो भगवान नारायण के परम लाडले भक्त है। लेकिन जैसे सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को देखा तो महाराज इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? बोले देव ऋषि नारद जी के दर्शन तो किए, लेकिन देव ऋषि नारद जी के मुख पर चिंता के निशान है, चिंता दुर्मुख है। तो पूछ लिया सनकादि ऋषियों ने। क्या पूछा? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। संस्कृत भाषा है। कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्राह्मण ये मुख दीन की भांति क्यों लटकाया है? कुतश्चिंता तुरो भवान, आपके मुख पर चिंता के निशान क्यों है? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां से तुम्हारा आगमन हो रहा है? कहां जा रहे हो? कुतश्च आगमनम तव, कहां से आ रहे हो? कहां जा रहे हो? और सुनो देवऋषि, तुम तो एकदम मुक्त संग महात्मा हो। मुक्त संग महात्मा को ये उचित नहीं है। अरे जिसने संसारिक मोह माया का त्याग कर दिया हो, सब कुछ त्याग दिया हो, उसके मुख पर भी चिंता के निशान हो, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। ये उचित नहीं है। कारण बताओ, क्यों मुख लटकाया हुआ है? तुम्हारा मुख तो ऐसे लटका हुआ है जैसे गत वित्तो यथा जनाहा। बोले जिस तरह से किसी कंजूस मनुष्य का, कृपण मनुष्य का धन लुट जाता है ना, उसका मुंह कैसा होता है, देखने योग्य होता है ना। बोले तुम्हारा मुंह तो वैसे लटका है जैसे किसी कंजूस, किसी कृपण मनुष्य का धन लुट गया हो। आपके लिए ये शोभा नहीं देता। अच्छा महाराज, जब इतनी बात हुई तो देवऋषि नारद जी दुखी मन से अपनी व्यथा को कहने लगे। व्यथा सुनाई। महाराज क्या बताऊं, जिस तरह से आप इस धरती पर, इस धरा पर सत्संग की इच्छा को लिए हुए घूम रहे हो ना, उसी तरह से मैं भी इस पृथ्वी मंडल पर आया। और कहां कहां घूमा? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणः इतस्ततः। मैं पुष्कर में घूमा, प्रयाग में घूमा, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग में गया। इस तरह से अनेकों तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली, जिसके द्वारा ये मेरा मुख लटक गया, मुंह लटक गया। बोले क्यों नारद जी, ऐसा आपने क्या देख लिया जो आपका मुंह लटक गया? कौन से दुख ने आपको घेर लिया? कौन सी विपदा आपके ऊपर आन पड़ी? बोले महाराज क्या बताऊं, तीर्थों पर जब घूम करके देखा तो सबसे पहले तो संतों के आश्रम पर गया, लेकिन इस घोर कलिकाल ने संतों की मति को भी चक्कर में डाल दिया है। बोले क्या देखा नारद जी? बोले देखा कि जो जितना पाखंडी संत है उतने ही उसका वैभव है। जिसके पास जितना धन है, दौलत है, वैभव है, उसको सबसे बड़ा संत माना जा रहा है। जो जितने बड़े आश्रमों का स्वामी है उसे उतना ही बड़ा संत माना जा रहा है। जबकि संत कैसा होना चाहिए? संत के पास संग्रह नहीं होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए महात्मा। लेकिन कलिकाल के बीच में जब मैंने ये दशा देखी तो मेरा मुंह लटक गया, मैं अशांत हो गया। और क्या देखा? बोले महाराज फिर सोचा कि चलो ये तो संतों का आश्रम है, किसी
गृहस्थ के सदगृहस्थ के घर में घूम करके देख लेता हूं, न जाने वहीं पर कुछ शांति मिल जाए, वहीं पर कुछ धर्म देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे ही मैं गृहस्थियों के घर में जाकर के भ्रमण करने लगा, देखने लगा, तो गृहस्थियों के यहाँ क्या है, इनकी भी यहाँ पर विकृति है महाराज। क्या विकृति है कि तरुणी प्रभुता की शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। तरुणी प्रभुता के है, ध्यान से सुनना, ये बात सुनने की है। बोले सदगृहस्थियों के यहाँ क्या है? बोले घर में नई नवेली दुल्हन की ज्यादा चलती है, अधिक चल रही है, तरुणी की ज्यादा चलती है। और जो बेचारी बुजुर्ग माताएं हैं, है ना, घर में जो बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, अनुभवी है, उनकी कोई पूछ ही नहीं है। तरुणी प्रभुता के है, शाल को बुद्धिदायक है। और सलाहकार कौन बने हैं? बोले ससुराल से साला साहब आते हैं, वो सलाह दें तब जो है घर का आगे का कार्य चलता है। पिताजी से कोई पूछ नहीं, पिताजी को नहीं पूछेंगे, दादा को नहीं पूछेंगे। बोले ससुराल से साला साहब आए, साला साहब जो सलाह देंगे उन्हीं की सलाह पर चला जाएगा। देखो भाई, हम ये नहीं कहते कि साला साहब गलत सलाह देते हैं, लेकिन एक साला साहब हस्तिनापुर में भी आया, आप सब जानते होंगे। संकेत कर रहा हूं, किसके घर में? धृतराष्ट्र के घर में। और ऐसे पांव पसारे कि महाराज लाखों लाखों नारियां जो हैं वो विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, भाई भाई को लड़ा दिया। ऐसे ऐसे साले से बचना है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज शाल को बुद्धिदायक, हम ये नहीं कहते कि साला साहब की सलाह ना लो, है ना। हमारे पुराणों में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी को लग जाए, लेकिन अतिक्रमण हो जाए तो फिर कहना ही पड़ता है। लेकिन साला साहब से सलाह लेने से पहले हमारा कर्तव्य है कि हम घर के बड़ों को पूछें, अपने दादाजी को पूछें, पिताजी को पूछें, अपने परिवार को पूछें, तब जो है आगे का कार्य करें, उनकी सलाह माने। लेकिन कलिकाल के बीच में शाल को बुद्धिदायक, साला साहब सलाहकार बने हुए हैं। और कन्या विक्रियणो लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है, कन्याओं को बेचा जा रहा है। दंपति नाम चकल कनम, जिसके कारण जो है दंपति जीवन में घोर कलह कलेश है ना। आए दिन जो है तलाक होते रहते हैं, आए दिन। अभी शादी हुए 1 महीना भी नहीं बीतता कि तलाक के कागजात बन जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वहां पर बेटी का सौदा किया गया है, यही कारण है। बेटी को बेचा गया है, जबकि रिश्ते कैसे होने चाहिए? समधि, जिनकी बुद्धि समान हो आपस में, वही होता है समधि, है ना। आपस में ये बुद्धि मिले, मति आपस में मिले। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये विकृति है। देवऋषि नारद जी कह रहे हैं, महाराज दंपति जीवन में, दंपतियों के बीच में घोर कलह कलेश मचा हुआ है, इसलिए मैं दुखी हूं। महाराज जब मैंने ये सब दृष्टांत इस पृथ्वी पर देखे तो मेरे मन को बड़ी अशांति हो गई।
मेरा मन अशांत हो गया। फिर मैंने मन में विचार किया कि चलो वृंदावन धाम चलते हैं, वहां पर मेरे ठाकुर जी ने जन्म ग्रहण करके, अवतार ग्रहण करके उस धरा को पवित्र किया है, वहीं पर मुझे शांति मिलेगी। तो मैं ऐसा ध्येय लेकर के वृंदावन की पावन भूमि पर आया। वहां पर यमुना के किनारे मैंने एक दृष्टांत देखा। क्या कि एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। वहां पर एक तरुण स्त्री, जवान स्त्री रो रही है। सामने उसके दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और उन पुरुषों को देख करके बिलख बिलख करके रो रही है। उस देवी की सेवा में वहां पर अनेकों सुंदर स्त्रियां, सुंदर नारियां बैठी हुई है। कोई उस देवी के चरण दबा रही है, कोई उस देवी के बाजू दबा रही है, कोई उस देवी का सिर दबा रही है, माथा दबा रही है और उसे आश्वासन दे रही है। जैसे मैंने उस देवी को देखा, मैंने उस देवी से पूछा, देवी तुम कौन हो? एक बार तो मेरा मन हुआ कि यहां स्त्रियों का समाज बैठा है, यहां से चलना अच्छा रहेगा। अगर इनको पूछ भी लिया, आगे से कहीं जवाब आ गया कि बाबा आपको क्या लेना, हम रोएं हम हंसें, तो फिर जाना ही पड़ेगा अपना मुंह लेकर के। एक बार तो मैं चलने के लिए तैयार हो गया। कौन कह रहे हैं? देवर्षि नारद, सनकादि ऋषियों से संवाद हो रहा। एक बार तो मैं चलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही उस नौजवान, उस तरुण स्त्री ने मुझे देखा, रोती बिलखती हुई मुझे पुकारने लगी। क्या कहती है? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। भो साधु, हे साधु, हे साधु, रुको रुको, मेरी चिंता का नाश करते जाओ। आपके दर्शन से तो मेरे मानो सारे पाप ताप संताप नष्ट हो गए। जैसे इस देवी ने करुण क्रंदन करते हुए मुझे ऐसी आवाज दी, मैं वहां पर रुक गया। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। और मैंने उस देवी से पूछा, देवी कासी तुम कौन हो? का विमौ, ये जो सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? काचे महापद्म लोचना नार्या, ये जो सुंदर नारियां हैं, कमल के पुष्प के समान जिनके नेत्र है, ये जो नारियां हैं, ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी तुम अपने दुख का कारण बताओ, तुम क्यों रो रही हो? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया। कैसे परिचय दिया? कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। और ये जो सामने वृद्ध पुरुष पड़े हैं ना, ये मेरे दो पुत्र हैं। मैं इनकी अवस्था को देखकर के रो रही हूं। काल के योग से ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। क्या करूं? इन्हें देखकर के मुझे रोना आता है। एक मां के सामने पुत्र बूढ़े हो जाए, बुढ़ापे को प्राप्त हो जाए, तो वो मां रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? इसलिए मैं रो रही हूं। देवर्षि नारद जी मुस्कुराए, देवी बस इतनी सी बात है? अरे तुम तो साक्षात भक्ति मैया हो। अरे भक्ति तो मेरे भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मैया तुम
भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम समर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। बस देव ऋषि नारद जी ने जैसे ही भक्ति मैया को ये प्रेरणा दी तो भक्ति मैया के मन को शांति मिली। हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे देव ऋषि तुम धन्य हो। मुझे पता है, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। आपके एक वचन पर कयाधु नंदन प्रहलाद को भगवान की प्राप्ति हो गई। सुनिधि नंदन ध्रुव को ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जय जयकार करने लगी। जयति जगति माया यस्या काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या। ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इस तरह से देव ऋषि नारद जी की स्तुति करने लगी और देव ऋषि नारद जी की स्तुति करके एकदम से आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान किया। तुम्हारा सारे पाप ताप संताप नष्ट हो गए, दुख दूर होने लगा। और भक्ति मैया गाने लगी क्या? बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। ओ गिरिवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरिवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। ओ बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी यारे दूर करो। जरा दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए हरि बोल। प्रेम से एक भाव से श्री राधे। है जो तेरे दर पे आवे। सुना है जो तेरे दर पे आवे। उसके सब दुखड़े मिट जावे। उसके सब दुखड़े मिट जावे। हाँ उसके सब दुखड़े मिट जावे। उसके सब दुखड़े मिट जावे। मैं शरण तिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। ओ बांके बिहारी जी
गणिका नारी मीरा गणिका नारी मीरा अहिल्या गणिका नारी मीरा अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी सब ही तूने पार उतारी। हे माधव हे गोविंद, मीरा को आपने पार उतारा, अहिल्या को आपने पार उतारा, गणिका को आपने पार उतारा। अब मेरी बारी जी, दूर करो दुख मेरा। मेरे बारी जी दूर करो हरि बोल। दुख मेरा। ओ बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बाकी बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरिवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरिवर धारी जी दूर करो। श्री राधे हरि बोल। प्रेम से जरा ताली सेवा करते हुए मोरे मुकुट पीतांबर धारी, मोरे मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी संग में है श्री राधे